संध्या की वेला, ये चिड़ियों का कलरव, ये चंचल हवाएं, ये महलों की शोभा, सुहाना सा मंजर, कहाँ तक हूँ मैं। अरे अरे, वो देखो, धरती पर कोई फरिश्ता उतर आया है। यद्यपि मैं वसुंधरा इस जीवित किंवदंती की अनवरत साक्षी दृष्टा हूँ, किंतु यह प्रामाणिक पुस्तकीय दस्तावेज जो इस दिव्यात्मा के हाथों में सुशोभित है, उसी से सब कुछ जान लेना मेरे द्वारा कुछ भी कहे जाने से अधिक प्रासंगिक होगा। कुछ देखे सुने कुछ मनोरम, आओ कुछ देखे सुने कुछ मनोरम। कहानी जुबानी है दादी की अनुपम, दादी की अनुपम। आओ कुछ देखे सुने कुछ मनोरम। क्या लिखा है इसमें वर्णन सुने हम, क्या लिखा है इसमें वर्णन सुने हम। जीवन की सच्चाई अनुभव करें हम, अनुभव करें हम। आओ कुछ देखें सुने कुछ मनोरम, आओ कुछ देखें सुने कुछ मनोरम। मैं वसुंधरा हूँ। मेरे विभिन्न आयाम जो आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, विश्व रचयिता की रचना की पालना, सतत विकास एवं अंततः विनाश की संपूर्ण प्रक्रिया में मैं मुख्य कारण तथा कारक भी हूँ। इस संसार रूपी रंगमंच का संतुलन जब भी असामान्य अथवा अस्वाभाविक होने लगता है, युग परिवर्तन के क्रम में यथा समय यथा स्थान मेरे ही वक्षस्थल पर युग पुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहता है। इसी क्रम में आज एक ऐसे दिव्य प्रतिभा संपन्न, गौरवशाली, प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व के अनुकरणीय, कर्णप्रिय एवं नयनाभिराम चरित्रों का दिग्दर्शन कराने से पहले हमें उस पृष्ठभूमि की ओर चलना चाहिए जो उपरोक्त शक्ति रूपा दिव्यात्मा के आविर्भाव का कारक बनी। है तो यह थोड़ी पुरानी, किंतु बहुत पुरानी बात नहीं है। तत्कालीन भारत में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर के कृपलाइन परिवार में दादा लेखराज एवं लखी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर व्यापार के क्षेत्र में अपना जीवन यापन आरंभ किए तथा व्यापार का मुख्य केंद्र कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता को बनाया। अद्भुत परख शक्ति, विशाल
एवं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी मृदुभाषी दादा ने अपने व्यापारिक कौशल से कुछ ही समय में तत्कालीन राज परिवारों में अपना स्थायी पहचान बना लिया। शीघ्र ही धन दौलत एवं वैभव के अखुट खजानों से भरपूर दादा को खिदुरपुर का नवाब कहा जाने लगा। ये वही महामानव थे जिनके द्वारा कालांतर में परमात्मा ने इस कलयुगी अति तमो प्रधान सृष्टि के उद्धार हेतु ऐसा दिव्य एवं अलौकिक कर्तव्य कराया, जिससे हजारों लाखों ही नहीं अपितु करोड़ों मानव आत्माओं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया। जिस अमृतमयी दिव्यात्मा की चरित्रावली के दृश्यावलोकन का उल्लेख मैंने पूर्व में किया है, उस सुगंधित कली के जनक होने का गौरव भी इन्हीं महापुरुष को प्राप्त हुआ। सच तो यह है, पिता एवं पुत्री दोनों ने एक दूसरे को गौरवान्वित किया। कितना सुहाना था वो प्यारा सा बचपन, वो मैया की लोरी की मीठी सी गुंजन। कहाँ है वो बाबुल की गोदी सुखन, कहाँ है वो बाबुल की गोदी सुखन। वो भोला सा बचपन, वो प्यारा सा बचपन, वो भोला सा बचपन, वो प्यारा सा बचपन। कितना सुहाना था वो प्यारा सा बचपन, वो मैया की लोरी की मीठी सी गुंजन। कितना सुहाना था वो प्यारा सा बचपन। अरे यह क्या, यह कैसी आवाज? यह तो संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देने वाली किसी फरिश्ते के संगीत की अनुगूंज है, या किसी दिव्यात्मा के अलौकिक स्वरों की झनकार? नहीं नहीं, यह तो कदाचित मीठी दादी जी के अंतरात्मा की आवाज है। तो लीजिए, इस अलौकिक चरित्रावली के पन्नों के पलटने की शुभ घड़ी आ गई है, और आप सभी की जिज्ञासाएं आपको आनंदित करने के लिए आतुर भी हैं। यूं तो इनके बचपन का नाम पार्वती था, किंतु पिता, जिन्हें आदर से सभी लोग बाबा कहते थे, के द्वारा प्यार से पुकारा गया पालू नाम से पूरे परिवार में स्नेह का भाजन बनी। व्यक्त बाबा तो हमको पाली अम्ब मिठो कहता था। पाली अम्ब मिठो, हाँ, अम्ब मिलते थे, उसका नाम था पाली। हम बाबा कहता था पाली अम्ब मिठो। फिर बाबा ने व्यक्त नाम रख दिया निर्मल शांता, शांत स्वरूप आत्मा हो, इसलिए सबको शांति का दान देना है। पहले आपका नाम क्या था? पहले आपका नाम क्या था? बताया ना, पालू। पार्वती था, पर बाबा शार्ट में पालू कहता। हाँ, आपका निर्मल शांता नाम कैसे पड़ा? मेरा नाम बाबा ने रखा। हाँ,
मेरा नाम वैसे ये था नहीं, परंतु बाबा ने हमारा प्यार से ये नाम रखा। तो निर्मल भी है, शांत स्वरूप भी है। हाँ। इसलिए निर्मल शांता। तो ये नाम आपको व्यक्त बाबा ने दिया या अव्यक्त ने दिया? अव्यक्त बाबा ने दिया। अव्यक्त बाबा ने दिया। और फिर आपको कहते थे पल ले वो आने तो वाले। किसी को साक्षात्कार हुआ था। अच्छा। हम किसी को योग करा रही थी, आँख से नहीं दृष्टि होती है, विनाश हो रहा है, तो नाम बाबा ने रख दिया प्रलय करती है। प्रलय तो करने वाली नहीं, प्रलय करूँगी स्थापना। पालू करेगी पालना। पालू करेंगी पालना, प्रलय करेंगी विनाश। पर दादी क्यों कहते हैं? क्योंकि परे रहती हूँ ना, संसार से परे रहती हूँ, न्यारी रहती हूँ, इसलिए पर दादी कहते हैं। न्यारी प्यारी पर दादी। अच्छा। प्रकृति के शाश्वत नियमों से बंधे हुए प्रत्येक जीवात्मा के जीवन और मृत्यु के मध्य बहुधा बचपन, युवा तथा वृद्धावस्था के सुखांत एवं दुखांत अभिनयों का समावेश होता ही है। किंतु कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं भी इस बेहद की नाट्यशाला को सुशोभित करती हैं, जिनका जीवन वृत्त अमिट शिलालेख तथा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जनमानस के लिए दीर्घकालिक निधि बन जाता है। अब हमें सबसे पहले वैभव एवं सुखों से संपन्न भक्ति प्रधान परिवार में जन्म लेने वाली आप सभी के समक्ष विराजित ममतामयी मीठी दादी जी के बचपन की भोली भाली मधुरिम किंतु शिक्षाओं से भरी झलकियों का भरपूर आनंद लेना चाहिए। दीदी, आप पहले छोटे थे तो किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे कि गणेश की पूजा करते थे? क्या बताओ, शिव की भी करती थी और गणेश की? और गणेश की भी करती थी। गणेश की पूजा गणेश की सूंड थी ना, तो उसको मैं अपना भाई कह के पूजा करती थी। शिव बाप है और गणेश हमारा भाई है। हाँ। ऐसे पूजा करती थी उसकी भी। हाँ। तो गणेश की सूंड पर क्या करते थे आप? तिलक लगाती थी। हाँ। तिलक लगाती थी यहाँ भी और सूंड में भी। हाँ। तिलक लगाती थी। तो बाबा क्यों आपसे इतनी पूजा कराता था? ऐसे बाबा कहता था बचपन से पूजा करेंगी तो देवता बनेगी, और पूजा नहीं करेंगी तो कुछ नहीं रहेंगी, सुखी नहीं रहेंगी, इसलिए पूजा करो। और ये भी पूजा के समय खाना नहीं खाते थे। पूजा के सिवा पूजा करेंगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूध भी बाबा आपको पीने नहीं देता था। पूजा के समय। हाँ, इसलिए आपके दान करने के भी संस्कार दीदी नहीं? हाँ, बहुत दान करती थी। गरीब को देखती थी तो क्या बताऊँ, सब कुछ देती हाँ हाँ, गरीब को दे करके आप गरीब को देखते थे, कभी फ्राक उतार के दे देते और क्या देते थे दीदी? हाँ, चूड़ी भी उतार के देते थे। एक बार चूड़ी भी उतार के दी, फिर बाबा ने हमको समझाया तो ऐसे गरीबों को चूड़ी बूड़ी सोने की नहीं देनी चाहिए। हाँ। खर्ची दियो तो वो बेचारे खुश हो जाएंगे, फिर खर्ची देती थी। इस तरह से दान पुण्य करने की आदत बहुत पड़ी। दान करेंगी तो सुखी रहेगी, पुण्यात्मा बनेगी, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए बाबा दान जरूर कराता था। सेवा करो तो मेवा मिलेगा, सेवा नहीं करेंगी तो मेवा नहीं मिलेगा, भूखे रह जाएंगे। दीदी, आपके समय में वो गिन्नी सिक्के के होते थे पैसे या कागज के नोट होते थे? कागज के नोट तो कभी देखे ही नहीं, और जब पहले पहले कागज के नोट निकले तो हमको किसी ने खर्ची दिया। आप बोलते ना, हमारी नानी ने खर्ची दी, 100 का नोट खर्ची दिया, 100 का नोट। तो मेरे को क्या पता तो इसमें से 100 रुपया मिलेगा। मैंने देखा ये लिखा हुआ 100 है पर कागज है, मैंने फाड़ दिया। हाँ। तो नानी ने पकड़ के हाथ कहा, ये क्या किया? नोट फाड़ दिया। मैंने कहा नोट थोड़ी फाड़ा, ये तो कागज है, रंगीन कागज है। हाँ। मेरे को ये ज्ञान नहीं था तो इसमें पैसा मिलेगा। हाँ। पीछे पता लगा। तो आपको बाबा ने चांदी का सिक्का, सोने की गिन्नी देते थे? वो देते थे खर्ची।
हमेशा वो मिलती थी। हाँ, इसलिए उनसे आपने बहुत खेला है। नहीं, बाबा का यश चारों तरफ फैलने लगा। हैदराबाद में ही ओम मंडली की स्थापना हो चुकी थी। ओम निवास में बोर्डिंग की स्थापना की गई थी तथा लगभग 60 माताओं सहित कुल 90 की संख्या में बाबा के द्वारा नित्य प्रति सत्संग कराया जाने लगा। धीरे धीरे सत्संग करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। 2 वर्ष तक हैदराबाद में रहने के बाद सन 1938 में बाबा सभी को लेकर कराची में आ गए। कराची में लगभग 300 की संख्या में कन्याओं और माताओं तथा कुछ भाइयों के साथ आरंभ हुई ज्ञान, योग तथा धारणाओं की अनवरत गहन तपस्या। इस प्रकार अप्रैल 1950 तक चली इस तपस्या के द्वारा परमात्मा ने आने वाली सतयुगी दैवी स्वर्णिम संसार की आधारशिला रखा, जो आज सारे विश्व को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करने वाली दिव्य संस्कारों की रचना का परम आदरणीय दादियों के रूप में परिलक्षित हो रहा है। बाबा ने अपने चरित्रों के द्वारा धारणा और सेवा का अनुकरणीय पाठ भी पढ़ाया। कैसे ज्ञान में आ गए आप? कैसे ज्ञान में आ गई? बाबा में से बाबा आया ना, तो फिर बाबा को सुनाता था। फिर हम छोटी थी तो पहले थोड़ी नटखट करती थी, फुर्सत नहीं है ऐसे वैसे। लेकिन फिर हमको साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार हुआ तो बाबा को हमने विष्णु के स्वरूप में देखा। तो साक्षात्कार होने के बाद मैं रेगुलर तो आपको साक्षात्कार हुआ क्या बाबा में? बाबा था, बाबा बैठा था, जो चल रहा था, तो हमको साक्षात्कार हुआ विनाश का। तो विनाश का साक्षात्कार होने से नेचुरल है, चिल्लाते हैं ना, है ये क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो बाबा ने हमारी आंखें बंद कर दी, साक्षात्कार से उतार दिया नीचे। फिर कहा नहीं बच्ची, स्थापना हो रही है। क्या साक्षात्कार आपको हुआ था? बाबा तो लौकिक में बाबा भी था ना। हाँ। में साक्षात्कार हुआ तो बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखा। अब श्री कृष्ण तो छोटा होता है, बाबा इतना बड़ा। तो मैंने जो देखा श्री कृष्ण, तो बाबा को उठा के मैंने गोद में बिठाया। तो बाबा ऐसे प्यार से करने लगा, आंख बंद करके, ये क्या करती हो? मैंने कहा मैं बाबा को नहीं, मैंने श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। फिर पहले तो बाबा को आप लौकिक पिता समझती थी ना। हाँ। फिर आप में चेंज कैसे आया? बस उसके बाद जब से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद मैंने लौकिक बात को भूल के हमेशा समझती थी ये ऑलमाइटी बाबा है। ऑलमाइटी बाबा भूल जाता था और बाबा में श्री कृष्ण, विष्णु, श्री नारायण ऐसे दिखाई पड़ता था। तो मैं नेचुरल है वो ऐसे दिखाई पड़ेंगे, तो मैं ऐसे सोचती थी। कहाँ बाबा में जाके गोदी में बैठती थी तोड़ के, कहाँ फिर बाबा को जी जैसी पूजा करने लगी, दिखाई ऐसे पड़ते थे। तो फिर जैसे पूजा होती है ऐसे कभी मैं ऐसे हाथ जोड़ के पूजा भी कर लेती। बाबा पूछता था किससे मिल रही हो, तो हम तो समझते थे ना मेरा बाबा है। लेकिन उसी टाइम बाबा साक्षात्कार होता था श्री कृष्ण का, श्री नारायण का, तो हम बोलते थे बाबा मैं सतयुग में बैठी हूँ, विष्णु को देख रही हूँ, विष्णुपुरी में आ गई हूँ। ऐसे हमको अनुभव होता था, प्रैक्टिकल अनुभव। तो बाबा को श्री कृष्ण कहते, बाबा ऐसे करता था, चुप, श्री कृष्ण है, ये तो तुम्हारा बाबा है। तो एक में कितने हो गए? एक बाबा में कितने बाबा हो गए? एक बाबा में कितने बाबा होते हैं? बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण, सब एक में 3। सरेंडर कैसे हुई? कैसे हुई? जैसे तुम हुई। यज्ञ में कैसे हुई? बाबा तो बाबा था ना, लौकिक भी बाबा था तो अलौकिक भी बाबा कहने लगे। सब जब ज्ञान में आने लगे तो हम भी ज्ञान में आने लगे। तो सब घर बार छोड़ के, परिवार बेबी थी छोटी, सब कुछ छोड़ के मैं बाबा के पास। कभी क्लास मिस नहीं करती थी, कुछ भी हो जाए क्लास रेगुलर करते थे, क्योंकि मुरली बाबा सुनाता था ना उसी टाइम में, तो एकदम रेगुलर, कुछ भी हो जाए
तबीयत भी जब देवता भी आता था तो भी मैं कहती थी आज देवता आया है, कोई हर्जा नहीं है, मैं मुरली ज़रूर सुनूंगी। दम को अस्थमा होती थी, अस्थमा बहुत होती थी, तो अस्थमा होने के कारण फिर बाबा कभी बोलता था बच्ची कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मैं मुरली बाबा की डायरेक्ट सुनने के लिए ज़रूर जाती थी, कैसे भी हो। आंसू हमारी जो थी ना उसकी बाबा में भावना रहती थी। हमको कभी कोई रोकता था, यहाँ स्ट्राइक है, नहीं गाड़ी मिलती है, तो वो कहती थी इसका बाप मनुष्य नहीं है, वो देवता है, इसको जाने दो, कोई मना नहीं कर सकता है, कैसे भी। इतना दूर पैदल जा नहीं सकती थी तो क्या करूँ, गाड़ी कोई है ही नहीं, तो बैलगाड़ी जा रही थी, उसको मैंने कहा 1 मिनट ठहरो मैं बैठूँ इसमें, तो बेचारा सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरे को तो ड्रेस ये पड़ी थी, तो बेचारा सोच में पड़ गया। मैंने कहा सोचो नहीं, मेरे को जाना है, मैं पैदल नहीं कर सकती हूँ, मेरे को इसमें बिठा दो। बैलगाड़ी में बैठ के फिर मैं आगे चली गई क्लास के लिए। दादी जी, जब आप कश्मीर प्रवास पर थे तब ज्ञान के नशे का कोई रोचक संस्मरण सुनाइए। पहलगाम का पता नहीं, पहलगाम का रास्ता उसने पूछा, वो शहर में एक स्टेज थी, तो मैंने कहा हम परम धाम का रास्ता तुमको ठीक से बता सकती हूँ, अगर तुमको परम धाम चलना है तो मैं बता सकती हूँ, पहलगाम का मेरे को मालूम नहीं है। फिर क्या किया? फिर वो बेचारा पूछने लगा परम धाम का रास्ता क्या होता है, फिर उसको मैंने समझाया, फिर मैंने उसको टाइम दिया, तो तुम आओ तुमको समझाएंगे तो परम धाम का रास्ता क्या होता है और वहाँ फ़ायदा क्या होता है। परम धाम का रास्ता जानने से तुम्हारी लाइफ जो है ना वो सदा सुखी रहेगी, शांत रहेगा, शांत स्वरूप रहेगा, दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, वहाँ सुख शांति होता है परम धाम में। ऐसे उसको समझाया तो वो ज्ञान सुनने लगा। उसका नाम तो रिजुमल था, वो उसका बिजनेस था। संदेशी बहन शांतामणि बहन है ना, उसका बाप था, तो उसको जब बताया तो वो बेचारा खुश हो गया, तब से वो ज्ञान में चलने लगा, और ज्ञान में चलते सो उसको शांति मिलती थी। फिर वो परिवार पूरा ले आता था, उसमें आप जानते हो संदेशी वगैरह सब उस ज्ञान में चलने लगे। इस तरह से सेवा में घूमने जाते थे तो सेवा करते रहते थे। दादी की विशेषताएं तो बहुत, दादी की गंभीरता, सहनशीलता। दादी देखो, बाबा की बेटी होते भी दादी ने सब काम किए, ये चप्पल सिलाई करना, एक छोटी कोठी में बैठी रहती, बर्तन मांजना। मैंने चप्पल टूट जाए और मैं गुलामी करूं तो भाई जाके बनवा के आओ, तो बाबा कहता था मोची जितना भी तुमको अक्ल नहीं है जो चप्पल ठीक कर सको, बोलती हो बनवा के लाओ, मोहताजी करते हो। सरताज बनना है तो सब कुछ सीखो, सब कुछ करो, और हम करते थे, प्रैक्टिकल करते थे। मकान भी बनाने सिखाया, रंग लगाते थे। मैं किसी भी बात की गुलामी नहीं करनी है, भाई हम कर नहीं सकते हैं तुम करो, नहीं, हमेशा मालिक बन के रहो, तब तो विश्व का मालिक बनेंगे ना। इसलिए तभी बाबा कहता 16 कला संपूर्ण बनना है तो सब कुछ सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल सिखाया बाबा ने। नहीं तो देखो बाबा लौकिक में तो हम लोग कभी कुछ खाएंगे ना तो कहेंगे आया तुम्हारी कहाँ गई है, वही करे, बाल वही बनाए। ज्ञान में आने के बाद जूता भी बनाओ। कितना फर्क पड़ गया। लौकिक में नहीं करते थे, लौकिक में तो बाबा कंघी करते थे, कंघी लेके फेंकता था, आया कहाँ गई है तुम्हारी, दो आया ही रखता था, मारवाड़ी और अंग्रेजी। और ज्ञान में आके तो बाबा ने एकदम एकानामी सिखा दी, एकदम एकानामी। तो क्या सेवा खूब कराई। बाबा का चप्पल कभी टूट गया तो हमको कहा, तो जो मैं खुद बैठ के बनाया और मैं सीख गई, होशियार हो गई, सीख गई। एकानामी भी बाबा ने बहुत सिखाई ना, इसलिए आप में भी बड़े एकानामी के संस्कार हैं। अभी दीदी भी है, अभी है। अभी कैसे है दीदी? मामा कहता था कम खर्च वाला नसीब रहो, खर्चा कम करो लेकिन काम अच्छा करो, रॉयल्टी से रहो, समझा? वेस्ट नहीं करना है कुछ। बाबा को ना शब्द पसंद नहीं आता था, हमेशा कहता था हर बात में जी हाँ करो, ना नहीं बोलो। ना नहीं बोला, ना माना क्या? जी हाँ, ना माना नास्तिक, जी हाँ माना आस्तिक। सब बात में, क्योंकि हम लोग उसी टाइम सेवा करते थे ना बहुत, हर बात में सेवा।
तो सेवा में हम ना नहीं करें। अच्छा। हाँ भी हाँ बाबा ठीक है, करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा। दादी जी, यज्ञ के अंदर जब भी यज्ञवत सेवा करते थे तब आपने किस प्रकार की सेवा की? बर्तन की, कपड़े धोने की ड्यूटी मिलती थी। तो एक दिन हमारा नंबर था, बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली। तो हम एक दो बहन थी और भी साथ में, लेकिन इतना बड़ा टोपिया था। तो हमारा यहाँ बीच में चला रहता है ना, तो हमारा हाथ पहुँचता नहीं था। तो नहीं मांजूं तो भी रिपोर्ट निकलेगी, तो अच्छा नहीं ठीक मांजा। मांजना भी ज़रूर है। शाही बीच में डाली, इधर उधर देखा कोई है तो नहीं, तो देखा कोई नज़र नहीं आया। जंप लगा के अंदर गई, जाके उस राख के ऊपर खड़ी रही। खड़ी हो करके दिखाऊं, खड़ी हो गई, उसके अंदर जाके जंप लगा के खड़ी हो गई। फिर खड़ी होके राख के ऊपर ऐसे ऐसे करने लगी। तो मैं ऐसे ऐसे करती रही, तो सामने से बाबा आ रहा था। उसने दूर दूर से देखा, तो मम्मा को कहा, मम्मा इसका दिमाग ठीक है ना, टोपिया में डांस क्यों कर रही है? ऐसे करते आता गया, मैं जंप लगा के बाहर आ गई। तो बाबा ने ऐसे बुला के गले लगा के कहा, बच्ची ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ ठीक है। कहा इतना बड़ा हॉल है, क्लासरूम है, तुम टोपिया में क्यों डांस कर रही थी? तो मैंने कहा बाबा डांस नहीं कर रही थी, हमको मांजने की ड्यूटी मिली। तो हमारा हाथ नहीं पहुंचता था, और जला हुआ रहता है टोपिया बीच में, हाथ नहीं पहुंचता था, और ना भी नहीं कर सकती हूँ, मांजना भी ज़रूर है। तो मैंने छाई डाल के उसके अंदर जाके, आप देखो ना मैंने कितना अच्छा चमका लिया है। सभी ने कहा चमका दिया, बर्तन बहुत अच्छा मांजती है, एकदम टोपिया चमका दिया है। फिर आगे जाके मम्मा को कहा, इसका स्वास्थ्य भारी रहता है, इसको बर्तन मांजने की ड्यूटी नहीं देनी चाहिए। मैं गाड़ी चलाती थी, तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान था तो स्ट्राइक रहता था ना, तो स्ट्राइक में हम जब बाबा को ले जाती थी, पुलिस वाला तो ज़रूर रोकेगा, तो पुलिस वाला रोकता था, हम उसको बोलती थी हमारे गाड़ी में खुदा दोस्त बैठा है, हटो हटो हाथ हटाओ, मैं जाऊँ फिर ऐसे करना। तो फिर वो बेचारे हाथ हटा देते थे, मैं चली जाती थी, फिर आ दादी जी, उस टाइम में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया सिंध के अंदर, सुना है बाबा बहुत अमीर थे उस टाइम, बहुत। और आप गाड़ी चलाते थे, खुद ड्राइव करते थे, आपको बहुत शौक था। ड्राइवर भी थे, लेकिन बाबा की दिल होती थी हमारे साथ जाने की। हाँ। तो हम बाबा को बाजू में बिठा के, एक दिन मेरे को किसी ने रोक के कहा, पुलिस वाले के ऊपर जो होते हैं, उसने रोक के कहा तो तुम ऐसे क्यों करती हो? मैंने कहा सबको समझा दो। तो मेरे शादी में जब खुदा दोस्त बैठा हो, तो अगर ऐसा हो तो ऐसा करे, मैं चली जाऊँ, फिर ऐसे करो। फिर बाद में बड़े रोको, फिर बाद खुदा दोस्त बैठा हो तो नहीं रोकोगा, नहीं रोकना। बहुत अच्छी बात है। मैं कहाँ का निश्चय किया आपने, कहाँ का विजय? सब जगह की विजय। कहीं भी जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तो क्या आप जानते हो कितनी मारा मारी भी हुई और कुछ मिलता ही नहीं था। लेकिन हम लोग को बाबा, हम छोटे थे, फ्रॉक पहनते थे, तो बाबा कहता था बच्ची तुम जाएंगी तुमको सब कुछ मिलेगा। तो हम दुकानों में जाके उन्हों को बोलती थी। तो हम लोग के यज्ञ में, आश्रम में सभी बहनें हैं, तो आप कुछ दे सकते हो। तो हमको देखते थे, फ्रॉक पहना हुआ, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ रहता था। तो बेबी और कोई नहीं है क्या, तुम्हारे भाई वगैरह? नहीं। मैंने कहा भाई तो तुम हो हमारे। तो वो हंसने लगे, भाई हमको भाई बना दिया, अब हम क्या करें? तो फिर उसने कहा बोलो। मैंने उसको बताया हमको ऐसे ऐसे राशन चाहिए, स्ट्राइक है इसलिए हम आपके पास आई है, आप तो हमारे भाई हो। तो उसने कहा आप फिक्र मत करो। फिर उन्होंने बोरियां की बोरियों को राशन दे दिया। बोलता था, लेकिन फिर वो लोग को हम पैसा दे देते थी। वो लोग पूछते थे यहाँ आश्रम में कुछ भंडारी वगैरह नहीं है क्या? उसको दिखा दिया, फिर वो लोग पैसा भंडारी में डाल देते। हम रहे कराची में, तो जिस बंगले में हम लोग रहे उसमें मम्मा ऊपर के पोर्शन में रहती थी। तो निर्मल शांता दादी मम्मा के साथ रहे, जैसे आजकल कहते हैं ना ब्रह्मणी होके रहे। तो निर्मल शांता उस समय जैसे कि मम्मा की ब्रह्मणी के मामा ने बोला बर्फ, मैं तो ठंडी से डरती थी ना, ठंडी को हाथ नहीं लगाती, श्वास भारी होता था ना,
तो बर्फ़ पीती थी, हाथ नहीं लगाती थी, उसका पानी भी नहीं पीती थी। लेकिन जब उसने कहा बर्फ़ के पानी से नहाना है, तो फिर मेरे से बाबा ने पूछा। मैंने कहा ऑलमाइटी बाबा बोलता है तो वो तो मीरा ने जहर का प्याला पिया, तो बर्फ़ का पानी हमारे लिए क्या चीज़ है, मैं करूँगी। बर्फ़ बहुत इतनी बड़ी बड़ी आई, फिर उसका पानी, उससे हमको नहाना था। तो जब उसने पानी बर्फ़ का उठाया हमको डालने के लिए, तो उसका संदेश ने हाथ पकड़ लिया और डालने नहीं दिया मेरे को। अलमाइटी बाबा ने खींच लिया। संदेश ने कहा अलमाइटी बाबा ने हमको पकड़ लिया, तो इसको पानी नहीं डाल। तो ये कि परीक्षा ली। हाँ, ये भी एक किस्म से परीक्षा की परीक्षा ली। दादी के निश्चय की परीक्षा कि बाबा का कितना आज्ञाकारी बच्चा है। इतिहास ने एक बार फिर करवट बदला और आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई जब दिनांक 5/5/1950 को बाबा ने लगभग 300 कन्याओं एवं भाइयों के साथ साथ अपने लौकिक परिवार के सदस्यों सहित भारत में राजस्थान प्रांत के अति प्राचीन अरावली पर्वतमाला में स्थित सुरम्य झील एवं हरे भरे जंगल तथा पहाड़ों से आच्छादित प्रकृति की अनुपम छटाओं से मन को सहज ही लुभाने वाली परमात्मा की चरित्र भूमि माउंट आबू में पदार्पण किया। सर्वप्रथम बाबा ने भरतपुर कोठी, जिसे ब्रज कोठी के नाम से जाना जाता था, को निवास स्थान बनाया। दीदी, आप मधुबन में पाकिस्तान से जब माउंट आबू में आए थे तो आप कौन से सन में आए थे? 1950 में आए थे। अच्छा, पाकिस्तान से स्टीमर भर के आ गए। हाँ, स्टीमर भर के आए। राशन वगैरह सब ले आए साथ में, तो वहाँ मिलेगा न मिलेगा सब ले आए। तब ऐसे सोचते थे, क्योंकि समुद्र का पानी तो आप जानते हो कैसा होता है, और हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे छोटे। लेकिन नाव में जब बैठे तो बाबा हमेशा हमको कहते थे, जब नाव में बैठो, भले समुद्र में नाव चले, डांस करती रहे, लेकिन तुम हमेशा याद करो शिव बाबा हम आपके पास सेवा में आ रहे हैं, शिव बाबा हम आपके साथ सेवा में आ रहे हैं। ऐसे करते चलेंगे तो हिलेंगे नहीं, मन में अशांति नहीं आएगी, खुश रहेंगे, खुशी की खुराक। बाबा बोलता था तुमको मिल जाएंगी चाबी। हम लोग जाते थे, उसको जाके बोलते थे हम लोग आए हैं, हमको अभी रहने के लिए जगह चाहिए। तो बेचारा बहुत प्यार से हम लोग को थोड़ा ज्ञान सुनाते थे। तो परमात्मा की सेवा है, वो हम लोग को करनी है, सबको शांति मिलेगी, शांति देने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो जो संसार में रहते हैं उसको सुख शांति मिलेगी। फिर इस तरह से वो हम लोग को चाबी देता था मकान की। फिर हम लोग वहाँ रहते थे। फिर खाने पीने के लिए भी हम लोग को अपने हाथ से बनाना पड़ता था, हाथ से ही बनाते थे, बाजार का तो खाते नहीं थे। तो इस कोठी में रहे तो मेरे को जहाँ तक अनुभव है, रोज़ बाबा मॉर्निंग वॉक कराने के लिए यहाँ से जंगलों में ले जाते थे, बगीचों में, बगीचे कहेंगे, जंगल नहीं कहेंगे, बगीचे में ले जाते थे। और जाके थोड़ा पैदल करके फिर बोलता था दौड़ो, देखो कौन आगे जाता है। फिर हम लोग दौड़ लगा के आते थे, जाते थे। इस तरह से मैं समझती हूँ 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा ज़रूर घूमने जाते थे। फिर घूम के आते थे यहाँ, फिर घर में आते थे। तो फिर तो आप जानते हो, घूम के आए तो नेचुरल थोड़ा भूख लगेगी। नहीं, वो जंगल में उस समय सीजन में कभी आम होते थे, कभी जामुन होते थे, कभी वो करमदा होते थे, तोड़ फोड़ के भी खा लेते थे। तो बाबा कहते थे कि सिर्फ खाना नहीं है, जो घर में बैठे उन्हों के लिए लेके भी चलना। पहाड़ियों के ऊपर बैठ के फिर हम सब योग में बैठते थे और एक दो को दृष्टि देते थे योग में बैठ के। ध्यान में देख जाते थे ना, ध्यान में जाते थे तो कई बार ऐसे होता था जो सतयुग का दृश्य देखते थे। लक्ष्मी नारायण कृष्ण, और कृष्ण रास करता था, फिर बाबा ऐसे करके उठाता था, जगाता था, जागो सावधान। फिर हम लोग जाग के और फिर उठ के आपस में बातचीत करते थे, रूह ध्यान करते थे। हाँ दीदी, नक्की का भी पूरा पैदल करते थे। लीलाधर की लीला स्थली, जिसे भक्तों ने ब्रज की गलियां तथा गलियों में रास का गायन किया है,
वास्तव में यह वही रजकोटी है जहाँ शीघ्र आने वाली सतयुगी दुनिया की शहजादी एवं शहजादियों ने दिव्य गुणों की धारणाओं से अलंकृत ज्ञान मुरली की धुन पर योग के चमत्कार से कर्मातीत अवस्था की अनुभूति किया। अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा इन भवनों के झरोखों से मैंने उस अलौकिक लीला को पुनरावृत्ति की अभिलाषा संजोए धन्य धन्य हो अविराम देखा है। परिवर्तन सृष्टि संचालन का एक अविभाज्य अंग है। इस क्रम में मैंने यह भी देखा है, कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक चला, किंतु शीघ्र ही व्यवस्था का स्वरूप बदला। यज्ञ संचालन में कठिनाइयों का दौर आरंभ हुआ। भोजन, वस्त्र, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का अभाव बढ़ता ही गया। फलस्वरूप जिन आत्माओं को ईश्वरीय योजना के मर्म की अनुभूति नहीं हुई, उनके हृदय अनगिनत अनुत्तरित प्रश्नों से आशंकित हुए थे। इस विडंबना के कारण यज्ञ स्नेही निश्चय बुद्धि आत्माओं को कतिपय स्वजनों के विछोह का दुखद एहसास भी सहन करना पड़ा। भाग्य विधाता बाप के सौभाग्यशाली बच्चों की इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में परमात्मा पालना के इन्हीं दिनों को बेगरी पाठ के नाम से याद किया जाता है। फिर कुछ न कुछ फल फूल तोड़ के खा लेते थे, फिर कहते थे बाबा हमने खाया है, हमारा पेट भरा हुआ है, फिक्र मत करो, खाना खा लिया। इस तरह से होना, उसी टाइम की लाइफ ऐसी थी, चलते रहे। बस यही अनुभव है, कुछ होता नहीं था। तो बाबा सुबह सुबह को मुरली सुनाने के बाद बोलता था, बच्चे आज तो क्या खाएंगे, कुछ तो है नहीं, पैसा भी नहीं है जो कुछ मंगाएं, तो क्या करेंगे। तो हम बाबा को हंस के कहते थे, बाबा आप फिक्र मत करो, संसार में रहते हुए भी भले कुछ भी हो, व्रत रखते हैं लोग, तो हम आज व्रत रखेंगे, आप फिक्र मत करो। नहीं अनुभव होता था, खुशी में रहते थे। और बाबा पूछता था प्यार से करके, बच्ची भूख लगी है, भूख नहीं लगी है, तकलीफ तो नहीं होती। हम कहते नहीं बाबा आप फिक्र मत करो, हम ठीक है, व्रत रखा हुआ है, आप फिक्र मत करो। खुशी रहेंगी ना, मन से हमेशा खुशी रहेंगी। और कुछ भी होगा संसार में, नीची ऊंची बात होंगी, तो अंदर से दुख नहीं होगा, अशांति का अनुभव नहीं होगा, मन से खुश रहेंगे। ये सोचेंगे तो ड्रामा में ये भी मेरा पार्ट है, ये भी अनुभव है, पार्ट है, बेगर प्रिंस बनने का पार्ट। कहाँ बाबा ने पिस्ते बादाम खिलाए, माल मसाला दूध वगैरह खिलाया पिलाया, मक्खन खिलाया, और कहाँ बेगर लाइफ में आ गए तो छाछ और डोढा। फिर बाबा पूछता था तुमको अच्छा लगता है, खाएंगी? हम कहते थे हाँ खाएंगे। तो बाबा ने हम लोगों का नाम रख दिया बेगर प्रिंस। बेगर राजकुमारियाँ भी है और बेगर भी है। माना चेकिंग होती थी तो इस लाइफ में हम रहते हैं या भाग जाते हैं। हाँ, इसलिए तो बाबा कुछ तो चले भी गए ना बेगर पार्ट में, कहीं तो चले गए, और कहीं थे कुछ भले खाना नहीं होगा तो छाछ पी के भी हम टाइम पास करते थे, ऐसे थे। बाबा बोलता था बच्चे तुमको अच्छा लगता है, भूख नहीं लगती है? ये नहीं। हम कहते थे नहीं बाबा, हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर जब मधुबन में बेगरी पाठ आए तो क्या? फिर सूती पहना, फ्रॉक सूती कि खद्दर क्या कहेंगे? रेशम बंद किया। दीदी खद्दर कहेंगे कि खादी कहेंगे, क्या बोलेंगे? खादी के कपड़े है ना, हम लोग बाबा के पास तो राजा ही जैसे चले है ना। पीछे यहाँ आए तो एकदम पूछो ही नहीं। खाना भी ऐसे हल्का सा मिलता था, जो मिलेगा सो खाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे। आदि हमेशा निसंकल्प रही, इसके अंदर कोई भी संकल्प विकल्प नहीं चलते, जैसे हमारी बुद्धि चलती है ना, व्यर्थ संकल्प तो हमने देखा ही नहीं। दादी जी के व्यक्तित्व में सौंदर्य दिव्य रूपांतरण शीघ्र आने वाली सतो प्रधान सतयुगी दुनिया की अनुभूति सहज ही करा देता है।
अरे मन हर एक महल में मेहमान भी होंगे, सब कुछ होगा। एक महल में सब कुछ सुख होगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और कितना बड़ा महल होगा एक दादी? महल बंद अंदाज कैसे बताऊँ? हाँ। अच्छे महल होंगे, बहुत बड़े बड़े। मतलब रहने की इजी रहेगा, और उसमें ये होगा तो रहने में एक दो का वाइब्रेशन नहीं आए। अच्छा। फ्री रहे। और वहाँ का जो बाहर का सीनरी रहेंगी दादी, वो कैसी होंगी? अच्छी रहेंगी। बगीचे माना ऐसे जंगल जैसा नहीं रहेगा। अच्छा। फर्स्ट क्लास डेकोरेशन, महल में के बाहर जैसे बगीचे होंगे, अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। मैंने कोई भी चीज़ मांग रही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांगते हैं भिखारी। हम लोग भिखारी थोड़ी है, हम शिव बाबा के बच्चे। हाँ, राजकुमार राजकुमारियाँ लाडले, उनको मांगने की दरकार नहीं। बाबा की तो सभी बातें प्रिय, पर आपको कौन सी प्रिय लगी? अपनी अलौकिक सेवा में अच्छी तरह से लगा दिया जी। देश विदेश में, फॉरेन में भी चक्कर लगाने के लिए बाबा ने भेजा। दीदी का सदैव दिल बाबा की तरह, बड़ा दिल, फराक दिल कि दीदी को देखने से बाबा, साकार बाबा की याद एकदम आ जाती है। ऐसे नहीं लगता है कि हमने साकार को नहीं देखा, लगता था जैसे कि दीदी हमारी माँ है। और हमको ही नहीं लगता था, क्लास वाले भी एकदम, इतना माताएं हो, चाहे कुमार हो, भाई हो, कुमारियाँ हो, दीदी को मिल कर के सब गदगद हो जाते हैं, धन्य धन्य अपने को समझते हैं, खुश हो जाते हैं। एक खुशी का माहौल, जहाँ दीदी जाती हैं वहाँ एक खुशी का माहौल हो जाता है। आँख खुलते ही सबसे पहले हम बाप दादा को याद करते हैं। मीठे बाबा दृष्टि देंगे तो सृष्टि बनेगी। सारा दिन सृष्टि में अच्छे रहेंगे, खुशी की खुराक खाते रहेंगे बाबा के याद से। तो हमें खुश रहना है। बाबा भी कहते हैं खुश रहो, आबाद रहो, कभी शिव बाबा को भूलो भी नहीं हो, भुलाओ भी नहीं। हम सदा आपके साथ रहेंगे जब तक जीना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। ज्ञान अमृत पीते रहेंगे तो सदा अमर रहेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। बोलो बाबा, ठीक बात है ना? हाँ। तो बाबा चेक कराता था, किसको बोलता था चेक करो, तो ऐसे नींद तो नहीं करती है, जागती जोत है, साथ ले जाने के लिए तुम योग करो। अच्छा अच्छा। योग शक्ति से ही सब काम ठीक होगा। हाँ हाँ। इसलिए बाबा विशेष योग के ऊपर, याद के ऊपर, याद की यात्रा है, योग बल है। अच्छा। योग से शक्ति मिलेंगी। अच्छा। हाँ, इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है। तुम्हारा इस बाबा ने नाम ही रख दिया ना, शक्तियाँ। अच्छा। इसलिए बाबा अमृत वेले जरूर उठने, इसलिए अमृत वेले जरूर उठो। कभी नहीं उठते थे, बाबा को पता लग जाता था, तो बाबा कहता था मामा आज इसको खाना नहीं देना, इसने अमृत वेले योग नहीं किया है, खाना नहीं देना। इसलिए आप कहते हैं ना, वो जो योग नहीं करता था वो अमृत वेले बाबा के सामने सारा दिन भी नहीं आता था। नहीं, ऐसे डर लगता था। डर लगता था। क्यों डर लगता था बाबा से? बाबा ऐसे, बाबा को पसंद नहीं आता था। बाबा कहता था रोज योग करो, सेवा करो, यही तुम्हारे जीवन का धर्म है। अच्छा। ये धर्म में स्थापन करना है तो यही काम करो। योग बल है, शक्ति है। योग से तुमको शक्ति मिलेगी, योग नहीं करेगा तो शक्ति नहीं मिलेगी। कमजोर हो जाएंगे, इसलिए योग जरूर करते थे। और योग के ख्याल से तो उठना पड़ेगा ना जल्दी। और योग नहीं करेंगे तो उठेंगे नहीं, सुस्ती आएंगी। तो बाबा को सुस्ती अच्छी नहीं लगती थी, चुस्ती अच्छी लगती थी। चुस्त रहो। तो शिव बाबा के याद से बैठो और अपने को समझो मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा पिता है। तो बच्चे का बाप के साथ नेचुरल स्नेह रहता है, तो तुम्हारा नेचुरल परमात्मा से स्नेह होना ही चाहिए। जब कोई भी कर्म करने लगते हो तो हमेशा ये सोचो बाबा हम आज ये कर्म करता है, बाबा हमको ये काम करना है, गाड़ी चलानी है, खाना पकाना है, जो भी कुछ कर्म है, बाबा हमको ये करना है, मैं करने जा रहा हूँ, छुट्टी लेके आपसे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ हो, सदा साथ रहेंगे। ऐसी भाषा बुद्धि में भी रखनी है और बोलनी भी है। ऐसे करने से हमेशा ठीक रहेगा।
अवस्था अच्छी रहे। में रहते हो तो जैसे संसार में बच्चों में मोह रहता है, युगल में मोह रहता है, लेकिन संसार में रहते हुए भी हमेशा बुद्धि में रखो बाबा हमारे साथ है। बच्चों को भी देखो, युगल को भी देखो, तो हमेशा बुद्धि में रखो बाबा के साथ बैठा हूँ, इनसे सेवा करनी है भले, परंतु बाबा इसके साथ है, मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ बैठता हूँ। तो वो लौकिक संबंध नहीं रहेगा और उनको भी तो आत्मा समझ के परमात्मा के याद में रहेगा। ये ऐसी पर्सनैलिटी है, इनका ऐसा मधुर व्यक्तित्व है कि जो कोई भी इनके संपर्क में आता है वो स्वतः इनकी ओर खिंचता भी है और इनसे प्रभावित होकर लाभ। आपको कलकत्ता में क्यों बाबा ने रखा? तो बाबा को होता था तो कलकत्ता की सेवा हो। सेवा कलकत्ता की, क्योंकि आप जानकार थे कलकत्ता। जानकार थे और वहाँ राजाएं वगैरह वहाँ आते हैं, क्वीन एलिजाबेथ वगैरह वहाँ आती थी जी खरीदारी वगैरह करने के लिए। और वहाँ विक्टोरिया जो है वो ऐसी चीज़ है, विक्टोरिया मेमोरियल, जहाँ सब फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं। तो फिर बाबा हमको हमेशा बोलता था तुम सुबह सुबह को जाके वहाँ बैठो तो सब तुमसे मिलेंगे। अच्छा। और वहाँ बैठने से सचमुच क्वीन वगैरह राजाएं संसार के लोग बड़े बड़े वहाँ विक्टोरिया में घूमने आते थे जी। तो मेरे को नेचुरल सहज होता था उनको समझाना, उनको हम दिखाती थी और समझाती थी जी, तो खुश हो जाते थे। इसलिए बाबा ने हमको वहाँ रखा। एक डॉक्टर श्रीखंडे ने जब ऑपरेशन करते हुए उनके बारे में कहा कि मैंने मदर टेरेसा कई विश्व आत्माओं का, धर्म आत्माओं का ऑपरेशन किया है, लेकिन परदादी के गोल्ड ब्लेडर के ऑपरेशन के पश्चात कहा कि कोई भी आत्मा 24 घंटे एक रस अवस्था की एक्टिंग नहीं कर सकती है। जो ऑपरेशन थिएटर में देखा वही बाहर में ऑपरेशन करने के बाद वही मुस्कुराना, वही कहना टोली खाओ, ठीक हो, डॉक्टर अच्छे हो, ऐसे मैंने कोई आत्मा ही नहीं देखी। तो ऐसे मैंने भी अपने जीवन में आज तक दीदी के पास गुण, ज्ञान, शक्तियों का खजाना जो पाया है, उनका नाम लेते ही आंखें भर आती है। ऐसी माता जब संपूर्ण निर्विकारी अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब वह मांगलिक बन जाता है और निस्संदेह वह पूजनीय, वंदनीय एवं सुमन दृष्टि के योग्य बन जाता है। कहीं आपको देख के ये तो नहीं लगता कि वो तो जड़ देवी है, चेतन तो यहाँ बैठी है? बोलते थे ऐसे बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं शक्ति शक्ति। आप शिव बाबा करती हो तो आप हो शिव की शक्ति जी। इसलिए हम लोग आते हैं, हम उनको अच्छी तरह से समझाती जी जी, ज्ञान देती थी, विक्टोरिया वगैरह समझाती। तो फिर आपके स्वरूप को देख के उनको ये नहीं लगता ये तो कोई फरिश्ता बैठा? कभी कभी कह देते थे, कभी कभी कह देते थे। फरिश्ता तो शब्द उनको नहीं, लेकिन देवी कह देते थे। देवी के ये देवी पूजा आपके ही चित्रों की पूजा होती है। अच्छा। ऐसे बोलते थे। हाउ नाइस। मैं मीठी दीदी के संपर्क में जब आई तो देखते ही मुझे प्रेम, शांति और एकता और शक्ति की अनुभूति हुई। मेरा भाई मुझे छुट्टी नहीं देता था, तो वो मेरी बात मान करके दीदी के सामने आया और जैसे ही दीदी के सामने आया तो दीदी को देखते ही वो चकित हो गया। मुझे चुपचाप कान में बोला कि ये तुम्हारी दीदी तो एक देवी है, मुझे देवी नज़र आ रही है और मुझे इसके द्वारा बहुत लाइट और शक्ति की अनुभूति हो रही है। संसार के लिए प्रकृति के सर्वोत्तम उपहारों में से एक है चेतना, जो अपनी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में प्राकृतिक उत्पादों, जीवों जीवधारियों में अपने अंशों सहित विद्यमान रहती है। पत्थर में सोती है, वनस्पतियों में जागृत होती है, पशु पक्षियों में चलायमान होती है। वही चेतना मनुष्य में चिंतन करती है।
बस प्यार से संभालते हैं, परिवार है अपना, बाबा के सब बच्चे हैं, बाबा बैठा है, हमको कोई फिक्र करने की दरकार नहीं है। जो होता है सब में भला होता है, जो होगा सब में भला, फिक्र नहीं है। दादी किसके अंदर कोई कमियां अगर दिखाई देती है तो उनको आप कैसे इशारा देते, कैसे उसको समझाते थे प्यार से। तो तुम देखो किसकी बच्ची हो, भगवान की बेटी, शिव बाबा की बेटी, पोती, ब्रह्मा की बेटी, ये होना चाहिए। तो कहते थे नहीं, तो आगे के लिए ध्यान रखो। डांटते बांटते नहीं थे, बस ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो आगे के लिए ध्यान रखो, आगे के लिए नहीं करना, नहीं करेंगे, सॉरी। दीदी को सभी बहनों को सिखाने का बहुत लक्ष्य रहता था, एक एक बात सिखाती थी। सिलाई करना भी दीदी ने हमें सिखलाया। यहाँ तक कि एक बहन थी और उसको चूल्हा जलाना नहीं आता था, और दीदी खुद गई और कहा कि लाओ मैं सिखाती हूँ। जो चूल्हा नहीं जला सकता है और नौकर का काम नहीं कर सकता है, वो मालिक कैसे बन सके। तो मैंने जब पहली बार दीदी को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे साकार बाबा का स्वरूप है, और उनके साथ करीबन 2.5-3 मास में रहा और उसमें मैंने कई बातें उनसे सीखी। तो सबसे पहली बात कि उनका शिक्षा देने का जो तरीका था वो इतना सुंदर होता था कि सामने वाला व्यक्ति उसको सहज ही स्वीकार कर लेता था। अगर किसी से कोई भी भूल हो जाती थी वो स्वीकार करके अपने को सुधार लेता था। भंडारे में जो दूध बनाती थी ना, वो दूध रख के और इधर उधर हो गई, तो दूध तो आप जानते हो बोलता है, तो बहने लगा। इतने में हम आ रही थी, हमने देखा दूध तो बह रहा है, तो मैंने उसको, जिसका ड्यूटी था, उसको बुला के कहा ये देखो क्या हो रहा है। मैंने तो उतार दिया, परंतु ये क्या हो रहा है, कितना दूध बह रहा है। तो हंसने लगी, कहती है तो क्या करूं मैं, मेरे को काम था, मैं चली गई। मैंने कहा कोई हर्जा नहीं, ये सोचो तो रिहर्सल हो रही है, सतयुग में दूध की नदियाँ बहेंगी ना, तो अभी रिहर्सल कर रही हो, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो। भूल को भी प्यार से करेक्ट करते थे। नन्हे मुन्ने सितारे, बाबा कहता था बच्चों को, नन्हे मुन्ने सितारे माना छोटे स्टार्स, समझा? स्टार चमकता है ना, तो तुम सभी बच्चों को चमकते हुए सितारे बनना है, सदा चमकते रहे। झगड़ा झमेला नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हो? नहीं। बिल्कुल नहीं। सब नहीं। एकदम ठीक है। ठीक है। टोली 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 टोली। हाँ चलो एक एक हाथ करते जाओ। टोली 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 टोली। मोटा मुंह दूर कर दिया। ले ले ले। उसने मुंह दूर कर दिया तो इसको खिला दिया। वो क्या मालूम दादी क्या कर रही है ऐसे। कौन खाएगा, कौन खाएगा? दीदी को पटना में देखा और देखते ही दीदी के अंदर एक शक्ति स्वरूप का और रहम दिल की, प्यार का, सागर की एक बच्ची प्यार का स्वरूप हमने देखा। दीदी के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा जो अनुभव किया, प्यार का अनुभव किया। जैसे कहावत है कि मात पर पिता, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन दादी जी ने तो ऐसा कहेंगे कि बाबा की सब विशेषताओं को, जैसे कहा जाता है कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, इस प्रकार से बाबा की सभी विशेषताओं को दादी के जीवन में जो है हमने देखा। और सच्चाई, और जैसा बाबा का संस्कार है ना रॉयल, ऐसे दादी का रॉयल संस्कार, और शीतल सुभाव, और किसी से कोई बात का वो नहीं, अनबनत होती है, मूड ऑफ होती है, वो तो कभी हमने दादी में देखा नहीं। सदा सबसे प्यार से, प्रेम से, जैसे बाबा का स्वरूप है हमारे सामने। आपके पास अभी भी साकार बाबा के याद पत्र हैं? हाँ, संभाल के रखे हुए, क्योंकि पत्र में बाबा बहुत ज्ञान लिखता था। बाबा पत्र में आपको क्या लिखते थे? निर्मल शांता लिखते कि क्या लिखते थे? क्या शब्द आपको लिखते थे प्यार से? प्यार से लिखते थे, हाँ, मीठी बच्ची, हाँ, सदा शिव बाबा के याद से हर कार्य करती रहेंगी तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। सब खुश रहेंगे तो तुम भी खुश रहेगी। तो जब पत्र लिखता था तो बाबा की लाल पेंसिल होती थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी पत्र को। बाबा मतलब सदा बेहद की सेवा करते करते
हम लोगों को भी बेहद सेवादारी बना दिया। दीदी जी, बाबा के समय का ये झूला है, बाबा भी यहाँ पर आके झूलते थे, हम लोग को झुलाते थे। झूले में झूलो, बाबा कहता था झूलो तो खुशी की खुराक खाते रहेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, कभी शिव बाबा को भूलो नहीं, भुलाओ नहीं। क्या जो आधार मूर्त और सभी का उद्धार हो, ये मेन इनका लक्ष्य। और उदाहरण तो है बाबा के जैसे मुलायम मुलायम लगती भी है, मुलायम मुलायम से देखो जैसे रुई हो, फरिश्ता हो फरिश्ता समान दीदी है। हम तो बाबा मम्मा को कम देखा, लेकिन हमारे सामने तो दादियाँ और दीदियाँ हैं। दीदी तो वही फरिश्ता, तो हम तभी समझ गए कि बाबा भी कितना मुलायम मुलायम होगा। दीदी जी, जब बाबा अविक्त हुए उस समय आप कहाँ पर थे? कलकत्ता में थी। कलकत्ता से उड़ती हुई प्लेन में इधर आ गई। बाबा को मिल गई। अच्छा, जब बाबा अविक्त हुए उस समय आपको रोना आया था? नहीं, बाबा मना करता था रोना नहीं है, तो मैंने रोया नहीं। कोई रोता था तो आप उनको क्या बोलते? मना करती थी, बाबा की मना है, रोना नहीं है। हमारे मम्मी ने शरीर छोड़ा तभी बाबा हमको देखता रहा। रोती तो नहीं है, रोना नहीं है। 1961 से 63 तक 2 साल वहाँ, उस समय इन्होंने हमें बहुत ज्ञान की पालना दी और साथ साथ में बहुत ईश्वरी स्नेह से आगे बढ़ाया। पावनता के प्रकंपन जो हर एक को अनुभव होते हैं, वो तो आप स्वयं भी फील कर सकते हैं कि इतना निस्वार्थ स्नेह इनके नैनों में, इनके शब्दों में होता है जो, और फिर इतनी निर्माणता है। बाबा की लौकिक सपुत्री होने के नाते और फिर अलौकिक भी सपुत्री होने के नाते, एक तरफ उनको बहुत अंदर ही अंदर नशा रहता है, लेकिन साथ साथ बहुत निर्माणता से, नशा नहीं, खुशी रहती है। वो नशा मैं कहता हूँ खुशी रहती है, और उसी खुशी से अनेक आत्माओं को, हम सभी को बाबा के समीप लाने के निमित्त बने। हमारी आई हुई दीदी को लग जाए, प्यारी दीदी हमारे साथ हमेशा ऐसे रहे, मुस्कुराती रहे, देखते रहे, चलते रहे, ऐसी है हमारी प्यारी दीदी। हमने परदादी में समय के प्रति बहुत ही पंक्चुअलिटी देखी। दीदी को देखकर सभी स्टूडेंट अपनी घड़ी मिला लेते थे। रह के मुझे बहुत सारी शिक्षाएं मिली है। मैं उनमें बहुत व्यक्तित्व भरा रॉयल्टी देखा। हम बोला नहीं, दादी भी खा रही है वहाँ पर, आप भी खाओ जल्दी से। कल रात को दादी, कल मैं 7 दिन एकदम निकली तो आशा बोली मैं खाना नहीं ला। एक दिन जाने की दादी को कहती है माया की फूल नगरिया सपनों में खो जाए, आ जग के सुख दुख भूले, आतेंद्रिय सुख में झूले, परियां बन कर और उड़ कर झिलमिल तारे छूले, सतयुग की दुनिया देखे, सुख सपनों में खो जाए।